परिवर्तन तो दोबारा तारीख से दिखाई देने लगा। उत्तर प्रदेश को परिवर्तन की लहर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हो रहा है, आतंक मचा हुआ है, अधिकारी बेलगाम है, लूट खसूट में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो आम वोटर है वो भी इस सरकार से परेशान है, लुटेरों की सरकारों से। लूट खसूट, भ्रष्टाचारी अत्याचार जो जनता के ऊपर हो रहा है, किसानों के ऊपर हो रहा है, नौजवानों के ऊपर हो रहा है, हमारी माँ बहनों के ऊपर हो रहा है, इसके अलावा कुछ भारतीय जनता पार्टी करके नहीं दे रही। जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी तैयारियों की जो रफ्तार है वो तेज़ कर दे रही हैं। इसी बीच आज हम मौजूद हैं सराफत अली उर्फ काले खां के साथ, और आज हम जानेंगे कि प्रसपा पार्टी की जो तैयारियां हैं वो क्या है और क्या उनकी आगे की रणनीतियां हैं। और इसी के साथ मैं संगीता यादव आपके साथ मौजूद हूँ। चलिए चलते हैं, क्या है जानते हैं प्रसपा पार्टी की अगली तैयारियाँ। लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। जो हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अभी लगभग 3 साल हुए हैं बने हुए, 75 ज़िलों में उनका बूथ तक हमारा संगठन कार्यकर्ता पहुंच गया। अच्छा, ये रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रथ यात्रा का उद्देश्य तो हमारा ये है, पूरे 5 साल लगभग जो होने आ रहे हैं सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में जो असल लड़ाई लड़ी है वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी लड़ रहे हैं, और उन्होंने संघर्ष करा, उनकी पार्टी के लोगों ने संघर्ष करा और आज तक संघर्ष कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा एक समाज को मैसेज देने के लिए माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने निकाली है, और वो पूरे 75 ज़िलों में हर विधानसभा टच करते हुए उस सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा को निकालकर लखनऊ समाप्त करेंगे। अच्छा, प्रसपा और सपा के गठबंधन पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो देख ही रहे हैं, चैनलों के माध्यम से भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या कहना है गठबंधन को। उनकी पहली तो प्राथमिकता जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की है। उनकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कैसे भी नहीं बन पाए। अब गठबंधन का मामला आता है, हमारे हाईकमान जो राष्ट्रीय हमारे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अब वो जहाँ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, 403 पर लड़ाएंगे, तो उनका तो संगठन बूथ स्तर तक है, तो 403 विधानसभा पे उनके प्रत्याशी लड़ेंगे। अच्छा, पटियाली विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है पटियाली विधानसभा में कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा है जो अगर प्रसपा सत्ता में आती है तो उसको समाधान करेगी? मैं आपको बता दूं, 2017 की जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, हमारा पटियाली विधानसभा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र था, उसमें कटरी भी है जो आपने अब देखा होगा, आप देखें भी, पूरी विधानसभा में जो रोडों का जाल बिछा हुआ है वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का है। क्यों? वो PWD मिनिस्टर थे उस टाइम। जो गंगा का पुल बना हुआ वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की देन है। अमीर खुसरो का जो कॉलेज उनके नाम से बने हुए हैं, और भी बहुत सी संस्था बनाए हुए हैं उन्होंने, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने करा हुआ है। तो अति पिछड़ा क्षेत्र माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने ख़त्म कर दिया। अब जो समस्या रह जाती हैं मूल रूप से जो है वहाँ पर शिक्षा की कमी है। हमको भरोसा है पूरा माननीय अपने नेता पर, इस बार सरकार में आते हैं तो जो शिक्षा की कमी है वो भी शिक्षा की कमी हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहकर ख़त्म करेगी। अच्छा, इस बार प्रसपा किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, क्या क्या मुद्दे हैं? प्रसपा का सबसे पहला तो मुद्दा है किसान, दूसरा है जवान, तीसरा है मुसलमान। जो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी कहते हैं, भाई किसान जो 1 साल हो गया लगभग जो धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज तक किसानों की सुनवाई नहीं दी, और जो हिटलर शाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में दिखा रही है किसानों के साथ, ये बहुत गलत कर रही है। इसका नतीजा 2022 में हमारा किसान और नौजवान ये दिखा देगा। अच्छा, जैसे आपने बोला कि एक किसान बहुत मतलब मुद्दा है प्रसपा पार्टी की, तो जैसे किसानों की जो मांगे हैं, तो क्या प्रसपा की सरकार बनती है तो उनकी मांगों को मानेगी? सबसे पहले राष्ट्रीय नेताजी का हमारा यही कहना है, पूरे उत्तर प्रदेश प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से किसानों का कोई भी मामला आए, सबसे पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और आप भी देखते होंगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के जो भी आंदोलन होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, ऐसा अभी भारत बंद का हुआ था, उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो उसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता
शिवपाल सिंह यादव जी किसानों के, गरीबों के, मजलूमों के, छात्रों के, नौजवानों के तो हमेशा नेता रहे हैं। तो वो किसानों की जो समस्याएं, जो शर्तें हैं, हमको पूरी तरह से उम्मीद है, हमारे राष्ट्रीय नेता कह चुके हैं, अपनी मीटिंगों में कहते हैं, खुल के कहते हैं, वो सब समस्या और जो शर्तें हैं किसानों की सब मानी जाएंगी और सब समस्याओं का निपटारा कराया जाएगा। अच्छा, जैसे कि किसी भी देश का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होता है, यूथ होता है, क्योंकि उसी पे देश का जो भविष्य है वो निर्भर करता है। तो इस बार के जो युवा है, अभी हमारे जैसे कोविड भी था, इस वजह से अभी युवाओं में जो रोज़गार की समस्या वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या प्रसपा सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए कोई अहम कदम उठाएगी? आपने देखा होगा मंत्री जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने क्या कहा था, हर मीटिंग में कह रहे हैं, जो आपके सवाल हैं वो तो हमारे राष्ट्रीय नेता हर मीटिंग में कहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षक जो हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, सबसे पहले शिक्षकों को नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे, और माँ बहनों की जो सुरक्षा है वो सबसे पहले सुरक्षा का भी कहा गया। माँ बहनों का जो आप देख रहे होंगे इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारे माँ बहनों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, तो वो हमारे राष्ट्रीय नेता तो पहले से ही 4.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं इन चीज़ों पर, और जब सरकार में आएंगे तो सबसे पहले तो उनको यही ख़त्म करना है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, मतलब युवाओं को जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करना है। अभी जो भ्रष्टाचार है, जैसे कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है, कि जैसे गरीबों को सुना नहीं जाता, जैसे मतलब जैसे पैसे हो गए, घुस, ये सब चीज़ें हो गया। तो क्या इन सब चीज़ों पे भी जो कुछ अहम जो चीज़ें हैं, अहम मुद्दे जो हैं, इस पर क्या कोई अहम कदम उठाएगी प्रसपा? हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को पूरा उत्तर प्रदेश की जनता और नेता अधिकारी जानते हैं वो कितने बड़े हमारे नेता हैं। जब वो सरकार में होते हैं तो भ्रष्टाचार अपने आप ख़त्म हो जाता है। उनकी तो जनता अदालत लगती है, जो भी पार्टी का आदमी हो, चाहे किसी भी दल का आदमी हो, कार्यकर्ता भी पहुंच जाए, किसी बीजेपी का भी चला जाए, बसपा का चला जाए, अन्य दल किसी का भी चले जाता, हमारे राष्ट्रीय नेता जब उसकी कोई परेशानी होती है वो दल नहीं पूछते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं और अधिकारियों को चेतावनी देते हैं, कहीं पे भ्रष्टाचारी दिख गई तो हम भ्रष्टाचारी अधिकारियों को कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और ये आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय नेता ने भ्रष्टाचार पे तो सबसे पहले लगाम लगाई थी, और जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हो रहा है, आतंक मचा हुआ है, अधिकारी बेलगाम है, लूट खसूट में लगे हुए हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है हमारी पार्टी के लोग हों या किसी और के, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जो आम वोटर है वो भी इस सरकार से परेशान है, लुटेरों की सरकारों से। क्यों? अधिकारी इन व्यापारियों को भी परेशान करते हैं, पैसा ले रहे हैं, बिना पैसे से कोई काम नहीं करते, तो भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर परेशान है। तो अभी जो सत्ता में सरकार है उसके तो 4.5 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा कोई काम जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करेगी? आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल हो गई सरकार को, जो भी पिछले काम थे वो समाजवादी पार्टी सरकार के थे। उस समाजवादी पार्टी सरकार में हमारे माननीय नेता शिवपाल सिंह यादव जी भी थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। आज आप हर गांव में दौरा कर रहे हैं, आपने रोड देखे होंगे, वो समाजवादी पार्टी जो सरकार थी, माननीय शिवपाल सिंह यादव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनके ज़माने की आज तक रोड चली आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास कराया कहाँ? लूट खसोट, भ्रष्टाचारी, अत्याचार जो जनता के ऊपर हो रहा है, किसानों के ऊपर हो रहा है, नौजवानों के ऊपर हो रहा है, हमारी माँ बहनों के ऊपर हो रहा है, इसके अलावा कुछ भारतीय जनता पार्टी करके नहीं दे रही, सिर्फ भ्रष्टाचार चारों तरफ। तो जैसे आपने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के बारे में बताया, तो क्या वो एटा भी आएगी, एटा में भी हो? हाँ, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 1 नवंबर को एटा आ रही है, और रात्रि विश्राम हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व के हमारे नेता हैं बड़े सीनियर, वो भी रुकेंगे और कार्यकर्ता भी हैं। और 1 तारीख को एक विशाल सभा भी होने जा रही है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, वो भी 1 तारीख को होगी। तो क्या लग रहा है यहाँ के जो लोग हैं वो ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा में भाग लेंगे? परिवर्तन तो 12 तारीख से दिखाई देने लगा, उत्तर प्रदेश को परिवर्तन की लहर आ चुकी है।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जो लोग समझ रहे थे, गलत फहमी में थे कि इनकी रथ यात्रा फेल हो जाएगी, आप लोगों के चैनलों पर, टीवी पे भी दिखाया जा रहा है, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ। हमारा संगठन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का 7 महीने में एटा जनपद में, जो 7 महीने हुए हमें, 7 महीने में एटा जनपद को हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय नेता शिवपाल सिंह यादव जी के नाम से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। और ये 1 तारीख को आपको दिखाई देगा, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ, हज़ारों की तादाद में संख्या में सभा होगी। ये किसी से छुपा नहीं है, ना हम कोई बड़े बोलते हैं, ये आपको दिखाई देगा। और हमारे जो भी 7 महीने में प्रोग्राम हुए हैं वो सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने। तो ये थे हमारे साथ प्रसपा के जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा से, सराफत अली खां। इन्होंने अपनी जो राजनीतिक तैयारियां हैं आगे की उसके बारे में बताई, और लेकिन ये तो समय ही बताएगा, कि आने वाला समय ही बताएगा कि सत्ता में कौन आ रहा है। फिलहाल ये थी प्रसपा की अगली राजनीति।